रिसर्च का बुनियादी सवाल जो है ना वो ये है कि क्या कैंपेन चलाई जाए। अब इस सवाल को ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी सज्जे खब्बे घूमते हैं, शुरू से शुरू हो जाते हैं। So a little bit about the colors here. Stuff in gray has a very weak correlation with our fundamental question of क्या कैंपेन चलानी चाहिए. Stuff in green is very close to it. Stuff in yellow is somewhere in the middle. And the blues and the oranges are बेसिक क्वेश्चंस जो कि हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी इनपुट है जिसका कोई ख़ास हमसे डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बनता. सो अगर मैंने कैंपेन चलानी है तो कैंपेन के वो बुनियादी सवाल हैं, विच इंडस्ट्री, विच कंट्री, विच company, what size of company, who is the person I'm talking to, what is the messaging I'm delivering, etc. अब हम आइडियली ये चाहते हैं कि पब्लिक ट्रिगर्स मिल जाएं हमें टू इंडिकेट कि कोई कंपनी जो है या कोई सेगमेंट जो है वो ज़्यादा लाइकली है टू सक्सीड. ऑब्वियसली इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो तो क्या ही बात है, लेकिन because one is constrained by public triggers, that's what this is a flow chart of. So सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे किसी कंट्री में अगर बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है, वो मैक्रो इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल हैं, तो दे आर मोर लाइकली, इट इज़ मोर लाइकली कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होगी. सो नाइजीरिया वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ मोर पोटेंशियल. अगर कोई बहुत अच्छा मुल्क है, उसमें जंग छिड़ गई है, या उस एरिया की जियो पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, तो ऑब्वियसली इज़ अ नेगेटिव साइन. रीजनल जीडीपी के नंबर्स आ जाते हैं, रेडीली अवेलेबल होते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह की वेबसाइट से. अगर किसी पूरे इलाके में ही जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो दैट्स अ साइन कि वहाँ पे ग्रोथ होगी. इंडिया चाइना अगर तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं तो उस रीजन में जनरली भी वो ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की टेंडेंसीज नज़र आती हैं. एंड देन ऑब्वियसली स्टेट बैंक्स एट द एंड ऑफ द डे दे आर रेगुलेटिंग मनी सप्लाई, और इंटरेस्ट रेट कम करना, ज़्यादा करना एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जिससे वो इकोनॉमी को फास्ट या स्लो कर सकते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो गिराए गए हैं तो वन कैन एक्सपेक्ट कि इकोनॉमी में तेज़ी आएगी 4-6 महीने में, या कोई आपके जियो पॉलिटिक्स की फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस अब कमिंग हैं तो चीज़ें स्लो डाउन कर जाती हैं. सो ओवरऑल ये सब मिला के एक मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट बनती है. ये आपको एनालिस्ट के पास से आराम से मिल भी जाती है, इंटरनेट भरा हुआ है इस तरह की चीज़ों से जो आपको दे देती हैं. यहाँ से जब इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर स्पीड पकड़ती है तो ऑब्वियसली उसकी जो पहली झलक नज़र आती है वो हमें नज़र आती है इन थिंग्स लाइक जॉब बोर्ड्स के ऊपर जॉब्स पोस्ट होने लग जाती हैं. जॉब्स पोस्ट होना जो है वो हमने एक रिसर्च की भी हुई है उस पर कि only 1 in 10 jobs actually get posted on job boards, but nevertheless that's a sign. अगर इकोनॉमी में स्पीड बन रही है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या किसी टेक में या वटेवर, तो जॉब्स जो पोस्ट हो रही हैं उनमें आपको कुछ इंक्रीज नज़र आएगी. इसी तरह का एक नंबर फेडरल रिजर्व जो है वो भी पब्लिश करता है. उनका ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टेटिस्टिक्स है, BLS, वो पोस्ट करता है. वो बताता है कि जी कितने एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं किसी सेक्टर के अंदर. सो वो आईटी की जो हायरिंग्स हैं उनको वो पोस्ट करता है वक्तन फ़वक्तन. तो वहाँ से भी इंडिकेशन मिल जाती है कि ट्रेंड ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है. एंड देन ऑब्वियसली थिंग्स लाइक लिंक्डइन के जो जॉब बोर्ड्स हैं उनमें अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री के लेवल पे सर्च करें तो भी आपको कुछ क्लियर ट्रेंड्स वहाँ पे नज़र आते हैं.
इंडस्ट्रियल लेवल पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं करती वो चीज़ें, ज़्यादा करती हैं वर्सेस अदर्स. So it's important to identify an industry and then maybe not dive in too deeply into it. Um, Anyways, all these uh, sort of combine to build what we are calling a practice level job forecast. कि अब वो जो टीम का लीड है, किसी सर्विसेज की टीम का जो प्रैक्टिस लीड है, वो अपने पास कुछ अब तैयारी करने लगा. वो ये देख रहा है कि मुझे किस किस्म की कैंपेन्स चलानी चाहिए, किन सेगमेंट्स में चलानी चाहिए, किस तरह के बंदे रखने चाहिए, उनको कितनी जल्दी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि वो बेंच जितना मेंटेन करेगा इसी से उसके प्रॉफिट्स डिराइव होंगे. तो यहाँ पे वो और भी चीज़ें देख सकता है. फॉर एग्जांपल वो अपने इर्द गिर्द कॉलीग से एलाइड में अमूमन पूछता है कि वो रिएक्ट बहुत चल रही है, वो फलानी टेक बहुत चल रही है. सो उसको कुछ इनपुट मिल रही होती है एलाइड के अंदर भी लोगों से, या हल्का अहबाब से, या इंडस्ट्री से, या क्लास फेलोज से, वट एवर. कस्टमर्स की तरफ से निबल्स आ रहे होते हैं, आप तुम्हारे पास फलानी चीज़ है, तुम्हारे पास फलाना काम है, वो भी इनपुट बन जाती है उसके लिए. जनरली दिस इज़ क्वाइट ओवर रेटेड इन दैट ही जब उसको कस्टमर्स मांगते हैं तो वो कहता हो ये तो बिल्कुल सीरियस है. ये तो बस फिर वो वही करने लग जाता है रादर देन टेकिंग अ मैक्रो व्यू ऑफ इट. मार्केटिंग साइड से भी, एसईओ साइड से भी आपको इनपुट मिल सकती है अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. वहाँ से भी ट्रेंड्स कुछ कुछ नज़र आते हैं, और तो थोड़े अर्ली स्टेज होते हैं, बट practice leads to tend to look at those numbers and give it some weightage. And then of course you can look at what the biggest players in your industry are doing and just follow that lead. ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है. जो माइक्रोसॉफ्ट ने करना है, जो गूगल ने करना है, वही होना है मार्केट सारी में, इसलिए बहुत ज़्यादा थियराइज करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है. अच्छा, अभी सारी कहानी में से निकल के दो ही सवाल आते हैं कि मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस बनाऊं और किस चीज़ की बनानी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं बनाई. So it's sort of the things we do and things we don't do. So let's look at the things we don't do, जो करनी चाहिए थी पर कर नहीं रहे. So इसमें अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई क्या चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपको पता ही नहीं था तो इसलिए आपने नहीं की. अब इसमें एक आइडिया ये था कि जी आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं, लेट्स से इंडिया में हैं, आप उनको एनालाइज कर लें और आप देख लें मसलन कि इंडिया में जो टेक के लोग हैं उनकी टिपिकल स्किल सेट क्या है. And if there's a heavy population, heavy density of a certain technology in, let's say, India or the Philippines or something, that's a sign कि ये काम आप भी कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर रहे. इसी तरह की एक रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करते हैं डिमांड सप्लाई के गैप की. उसमें हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जॉब ज़्यादा हैं और बंदे कम हैं. वो एक रेशो से निकालते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए. ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू डू थिंग्स जहाँ पे जॉब्स थोड़ी और बंदे ज़्यादा हैं. अगेन जॉब्स ओनली रिप्रेजेंट 10% ऑफ द एक्चुअल मार्केट साइज, बट दे आर स्टिल अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. एक और चीज़ जो पब्लिकली मिल जाती है, इट्स अ बंच ऑफ दिस अपस्किलिंग एजेंसीज अमेरिका में और मोस्टली कंट्रीज़ में. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं या कई दफ़ा इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ करती है कि जी फ़लाँ चीज़ जो है ना उसकी बहुत डिमांड है और उसके बंदे नहीं मिल रहे हैं, तो वो अंडर प्रिविलेज्ड और इंडस्ट्री ट्रेनिंग फोरम्स के ऊपर उनकी अप स्किलिंग शुरू करा देते हैं. पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी बहुत कॉमन है. वहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिलती है कि इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ कर रही है कि एक चीज़ की शद ज़रूरत है और उसके बंदे नहीं मिल रहे. ये आपको इस वैली में काफ़ी मिल जाएंगे जो स्टार्टअप्स को चीज़ें चाहिए होती हैं और नहीं मिल रही होती. इसी तरह एजेंसीज हैं बहुत सारी, टॉप टेल टाइप. ये आपको बंदे बेचती हैं, ये टॉप टेल वगैरह बेसिकली हाईली स्किल्ड बंदे बेचती हैं
और इस तरह की बहुत सारी हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएं तो वहाँ आपको एक लंबी इनुमरेशन मिल जाती है ऑन टेक्नोलॉजी कीवर्ड्स दैट पीपल आर लुकिंग फॉर, या जिसकी स्किल मौजूद है। सो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा होने लग जाता है कि एक टोटल सुपर सेट क्या है टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर, और उसमें से फिर आप ये निकाल सकते हैं कि कौन सी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या करनी चाहिए, एक्सेट्रा। इसी तरह एनालिस्ट रिपोर्ट्स आती हैं बहुत सारी, गार्टनर की, G2 की, ये सेक्टर्स को कंपेयर करती हैं। जैसे BI का, गार्टनर का वो मैजिक क्वाड्रेंट आता है, फॉरेस्टर की वेव आती है। दीज मेंशन द मेजर प्लेयर्स ऑफ सर्टन इंडस्ट्री। सो अगर आप AI की बात कर रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि जी AI में जो बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स हैं वो ये हैं, और जो सेकंड बेस्ट हैं वो ये हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वो दिखा देता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन ड्रिल इनटू एनालाइज देम, एंड इफ देयर इज अ फास्ट अप एंड कमिंग या बहुत इंडस्ट्री लीड्स हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, दैट्स प्रॉब्ली समथिंग टू कंसिडर। अच्छा, तो ये तो चीज़ें हो गई जो आप नहीं करते थे, करनी चाहिए थी। बट लेट्स नाउ टॉक अबाउट थिंग्स जो हम करते हैं। अब ये जो सवाल है ना बुनियादी, कि क्या कैंपेन चलानी चाहिए, इसके सवाल ये 5 ही बुनियादी हैं। कब चलानी है, कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री चलानी है, टारगेट करनी है, कहाँ होनी चाहिए बेस, सो हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ ही के सवाल होते हैं आपके। So let's for a minute look at the where question. This is here we're talking about geographical focus. इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंकली इन दिस डे एंड एज ऑफ रिमोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल यू कैन गेट डेटा ऑन द नंबर ऑफ IT जॉब्स बाय स्टेट या GDP ग्रोथ बाय स्टेट। इसका डेटा आपको अमेरिका में मिल जाता है, एंड दैट्स एन इंडिकेशन कि किस जगह क्लस्टर ज़्यादा है IT एक्टिविटी का। सो अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिकली जाके वहाँ कोई जॉब शॉप करना चाहते हैं, समथिंग इन दिस, दैट्स द प्लेस टू बी। कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू। अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं तो उसमें से आप वो वाला चूज़ कर लें जो उस रीजन में है, वो वाले चूज़ कर लें जो उस रीजन में है, तो दैट गेट्स यू बेटर चांस ऑफ सक्सेस। जहाँ चिड़ियाँ खट्टी बैठी हों वहाँ कारतूस चलाने से यू मोर लाइकली टू फाइंड वन। The qualification criterion for which campaigns to run is generally referred to as BANT. उसकी भी quickly बात कर लेते हैं। The BANT is budget, authority, need and timing. That is your ideal campaign segment, जिसके अंदर हर बंदा जो है उसके पास बजट हो, उसके पास काम देने की अथॉरिटी हो, उसकी नीड वैलिडेटेड हो, और उसकी टाइमिंग जो है वो अभी हो, अभी उसको आपकी ये नीड, अभी उसको नीड हो आपकी सर्विस की। तो मार्केट में एक्चुअली बैंड क्वालिफाइड लीड्स भी मिलती हैं। देयर आर एजेंसीज दैट क्लेम टू एटलीस्ट गिव यू 3 out of 4 or something along those lines, so those can also help you identify कि कौन सी कैंपेन आपको चलानी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि उनके क्या प्रोसेसेस हैं, बट लाइक आई सेड देयर आर, दे गो थ्रू probably a lot of filtering before they send these band qualified lists to you. Practice leads also have hunches based on their own sort of technical perspectives. उनको अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ चीज़ अब होगी, ये बहुत ज़बरदस्त नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये तो ज़रूर चलेगी। दिस इज़ नॉट, ये कोई हतमी चीज़ नहीं होती, अगरचे प्रैक्टिस लीड्स अमूमन इसको ऐसे ही बयान करते हैं। दिस इज दिस इज समथिंग दैट यू वांट यूज एज इनपुट टू योर डिसीजन ऑन विच कैंपेन टू रन। अच्छा, वैन को भी देख लेते हैं थोड़ी सी। कब कैंपेन चलानी चाहिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड if you have the perfect segment defined but you run it at just the wrong time, you will get no results, and that's typically uh, the reason
people stop running campaigns is because they just run it at the wrong time, then no results come off, and then they assume कि या तो ये प्रोसेस ही गलत है या ये बंदे ही सही नहीं है या ये इंडस्ट्री ठीक नहीं थी. दे डोंट कंसिडर द फैक्ट कि सब कुछ ठीक हो सकता है, बस वक्त ही ठीक नहीं है. So things like the jobs data from Fed, उसकी एक रिपोर्ट है हमारी, those for example clearly indicate seasonality in the way jobs, IT jobs are created. क्रिसमस से पहले एक स्पाइक आती है, बजटरी पीरियड्स के बाद स्पाइक्स आती हैं, बीच में डिप्स आती हैं. So if you just focus at the wrong time, वो कुछ भी नहीं निकलता उसमें से. So those reports are very useful. The other thing is we have a something called the services catalog. उसमें से भी कुछ triggers आप identify कर सकते हैं जो कि solution based होते हैं. So for example एक company oil and gas industry में for example when it hits oil it will need a certain sort of IT infrastructure around that to do things. एक certain size की जब हो जाती हैं कंपनियां तो उनको ख़ास किस्म की आईटी की ज़रूरियात होती हैं. सो उसकी एज के लिहाज से, उसकी फंडिंग राउंड्स के लिहाज से, उसकी बिजनेस कंडीशंस के लिहाज से कई दफ़ा प्रैक्टिस लीड्स आपको बता देते हैं कि जी ये इस किस्म के जो है ना सॉल्यूशंस इनके लिए इस वक्त ठीक रहेंगे. सो दीज आर द वंस यू वांट टू बी फोकसिंग ऑन. इसी तरह एक जो प्रॉब्ली बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है वो कैश इन्फ्लक्स है. आई मीन यू कैन हैव द बेस्ट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर अगले बंदे के पास पैसे नहीं हैं तो उससे वो बातें करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं. सो यू वांट टू बी देयर विद द कस्टमर व्हेन ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड सम मनी. अब पैसे मिल कैसे सकते हैं? ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो एक तरीका है पैसे आने का, बट अदर देन दैट वेरी ऑब्वियस. और रेवेन्यू ग्रोथ जो है एटलीस्ट सेक्टोरली तो आपको मिल जाती है स्टॉक मार्केट डेटा से एक्सेट्रा, बट इसके अलावा आपको फंडिंग राउंड्स अगर उन्होंने नई फंडिंग रेज की है तो वो मिल जाती है. कोई वेंचर कैपिटल मर्जर एक्विजिशन हो गया है, शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, या कोई नया लोन शोन ले लिया है, ये ज़्यादातर डेटा मिल जाता है क्रंच बेस वगैरह से. एंड दोज आर साइंस के ये कंपनी के पास पैसा आ गया, अब ये 4-6 महीने में इसको खर्चेगी. वन ऑफ विच विल ऑब्वियसली बी आईटी. अब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपने इमेजिन लिंक्डइन सर्च, तो उसके अंदर you can search by industry and obviously you can search for specific companies. So industry को अगर हम थोड़ा सा देखें कि कौन सी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए हमें, वहाँ पे भी यही है रेवेन्यू ग्रोथ बाय सेक्टर, शेयर प्राइस बाय सेक्टर. ये आपको पब्लिक कंपनीज का डेटा तो बहुत रेडिली सेक्टोरियली प्रोसेस्ड मिल जाता है. यानी आपको ऐसे याहू फाइनेंस वगैरह से पूरे पूरे सेक्टर के बहुत ज़बरदस्त चार्ट्स और ग्राफ्स और ट्रेंड्स और वो सब चीज़ें दिखाने लग जाता है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कुछ इंडस्ट्रीज आर डूइंग बेटर देन अदर इंडस्ट्रीज. नेचुरली ऑल इंडस्ट्रीज, I'm speaking here from a purely offshoring perspective. Sub industries are not equal when it comes to things that can be offshored. फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो है पाकिस्तान नहीं आने लगा, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं तो उनका एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट उनके काम का आईटी का बाहर आ सकता. सो दैट एस्पेक्ट ऑफशोरेबिलिटी का जो है ना वो दैट शुड आल्सो प्ले इनटू you choosing which industry you want to be targeting. And then from within the industry, naturally you want to pick a specific company. अब उसमें 3-4 चीज़ें हैं. एक तो ये हमने जो कैश इंक्रीज की बात की थी, ये भी कंपनी को ही फिल्टर कर रही है. और यू ऑल्सो गेट डेटा ऑन हेड काउंट इंक्रीज कि वो
कितनी तेज़ी से उन्होंने बंदे अभी रिसेंटली हायर किए हैं, ये डेटा मिल जाता है। ये है थोड़ा सा लैगिंग, यानी वो हायरिंग करने के 4-6 महीने बाद ही मिलता, बट अज्यूमिंग दैट दैट इंडिकेट्स अ ट्रेंड जो आगे चल के इस्तेमाल हो सकता। तो ये डेटा मिल जाता है हेड काउंट इंक्रीज का। और इसी तरह लूसर कोरिलेशन थिंग्स लाइक वेबसाइट ट्रैफिक, अगर पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट बेच रही है वो कंपनी अपनी वेबसाइट पे और उसकी ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो दैट्स अ लीडिंग साइन कि ये आगे चल के कुछ करेगी ये। सो कंपनी मिल जाएगी आपको वहाँ से, दैट ऑल्सो देन फीड्स इनटू which campaign you should be running. So this is just a high level overview of things you can do to help filter down to what campaigns you should be running.